के 5 मिनट के शो की श्रृंखला में मैं ओएस मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन, अभिनंदन एवं इस्तकबाल करता हूं। जी हां, जो आकृतियां आपके सामने दिख रही हैं इसमें आपको गणना करनी है केवल कुल वर्गों की। इन आकृतियों में आपको गणना करनी है कुल वर्गों की। चलिए फिर सीधे बात कर लेते हैं बिना टाइम पास किए हुए। हम लोगों ने इस प्रकार की आकृतियां देखी थी, इसमें वर्गों की संख्या थी 5। इसी आकृति का कॉन्सेप्ट पूरे दोनों फिगर में लगने वाला है। ये आकृति आपको वर्ग और आयत गणना करने के लिए याद होनी चाहिए। उस आकृति में वर्गों की संख्या थी 5, तो यदि हम बात करें इस इतने आकृति की, तो इस इतने आकृति में वर्गों की संख्या हो जाती है 5। वहीं पर जब हम इस इतने आकृति की बात करेंगे तो इस इतने आकृति में भी वर्गों की संख्या 5 हो जाती है। लेकिन जब हमने इन आकृतियों को काउंट किया तो हमने एक आकृति 2 बार काउंट कर ली, वो थी ये वाली आकृति, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर वहीं पर यदि हम बात करें इस आकृति की, इसमें भी हो जाएंगे 5, लेकिन हमने फिर से वही काम किया, इसको 2 बार काउंट कर लिया। यदि बात करें इस वाले आकृति की, तो इसमें भी हो जाएंगे 5, लेकिन हमने फिर वही गलती की, ये वाला वर्ग या ये वाला आयत हमने 2 बार काउंट कर लिया। यदि हम बात करें इस वाले आकृति की, तो इसमें भी संख्या होने वाली है 5, लेकिन फिर वही काम, ये वाला हमने 2 बार काउंट कर लिया। यदि हम बात करें इस वाले की, तो इस वाले में संख्या होने वाली है 5, लेकिन हमने फिर वही काम, ये वाला 2 बार काउंट कर लिया। अब इसमें करना क्या है आपको कि हम लोग जानते हैं इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यदि हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो 6 पंचे 30 आ जाता है। लेकिन 30 आने के बाद जितनी आकृतियां हमने 2 बार काउंट की है उनको हम घटा देंगे, जैसा कि 1 2 3 4 5, 5 आकृतियां हमने 2 बार गणना की है, उनको हम घटा देंगे तो इसमें वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 25। जी हाँ, आपको ज्ञात हो 5 काउंट करके जितने वर्ग बने हैं इसमें 1 2 3 4 5 और 6। यदि हम बात करें 5 आकृतियों को 2 बार गणना किया है तो 5 हम बाद में घटा देंगे। यही कॉन्सेप्ट हो जाता है, पहले हम पूरे में गिनकर फिर जो जो हमने 2 बार गिना है उसको घटा देते हैं। इस प्रकार की आकृति का कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है। वहीं पर यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में जब हम वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले बेसिक फिर एडवांस। बेसिक कैसे? जिनके ऊपर ये चारों वर्ग रखे हुए हैं पहले नीचे वाले का ज्ञात कर लेते हैं, तो काम वही वर्ग और कॉलम और स्तंभ गिनने का, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर तो हो गए कॉलम, और यदि हम बात करें स्तंभ की 2 3 4 5 और 6 हमारे हो गए यहाँ पर स्तंभ भी। तो हम लोग वर्ग ज्ञात करने के लिए करते क्या थे? गुणा, वही काम। तो चलिए फिर कर लेते हैं, 6 गुणे 6, फिर प्लस 5 गुणे 5, फिर प्लस 4 गुणे 4, फिर प्लस 3 गुणे 3, फिर प्लस 2 गुणे 2, फिर प्लस 1 गुणे 1। जहां पर 1 आ जाता था वहीं पर हम रुक जाते थे। यदि हम रो और कॉलम की गुणा करने की कोशिश करें तो कुछ इसी प्रकार से गुणा होने वाला है। चलिए फिर यदि हम बात करें तो छकहम 36 आपस में जोड़ते हुए चले जाना है, फिर 25, फिर 16, फिर 9, फिर 4, फिर 1। यदि हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो 4 और 1 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31 के 1 हासिल आ गए 3, हाथ आए 3। जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, बस गलत नहीं होना चाहिए। 3 3 6, 2 8 और 1 9। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 91 तो हमारे बन रहे हैं बेसिक वर्ग, 91 हमारे बेसिक वर्ग बन रहे हैं। और जब हम बात करेंगे एडवांस की, तो जब हम एडवांस की बात करेंगे तो जो ये छोटे छोटे बने दिखाई दे रहे हैं बीच में, इसमें एक आकृति में हम लोग जानते हैं 5 वर्ग हैं, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें भी, और 5 इसमें भी 4 आकृतियां बनी हैं। तो अब इसमें चारों आकृतियों के वर्ग हम जोड़ देंगे, यानी 91 और प्लस 20। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा 1 9 और 2 11, 111 वर्ग इस आकृति में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ध्यान से गणना करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट या ट्रिक यही था
पहले बेसिक देन एडवांस, और वो जो था पहले वाला उसका था जितने भी वर्ग एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं पहले सबको हम गिन लेंगे, फिर जिन जिन को 2 बार गिना है उसको हम घटा देंगे, फिर हमारा आ जाएगा उत्तर। यही रहा ट्रिक और कॉन्सेप्ट।